बंसी वाले की जय हो। तो सब गोपियां रथ की धूल देखती रही कि शायद कृष्ण को काली गाय का स्मरण हो आए और लौट आए, लेकिन धूल उड़ना बंद हो गई। सब गोपियां अपने घर लौट गई। इधर अक्रूर जी के मन में एक क्षोभ था कि देखो तो सही इन गोपियों में और कृष्ण में कितना प्रेम था और मैं कितना बड़ा पापी कि उनसे अलग कर दिया उनको। एक क्षोभ था। इतने में जमुना जी का तट आ गया। अक्रूर जी ने कहा सरकार आदेश हो तो हम जमुना जी में एक डुबकी लगा लें। भगवान ने कहा क्यों ना लगाओ। अक्रूर जी गए और जमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम जमुना जी में दिखाई पड़े। तो बाहर निकल आए। बाहर निकल के देखा तो रथ में। ये मैं सपना देख रहा क्या। और फिर जल में डुबकी लगाती तो फिर जल में। तुरंत छटपटा के बाहर रथ में बैठे दोनों भाई, आंखों को मीड़ा और अब की बार फिर डुबकी लगाई तो ससंग चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सिर से रुहे क्षिणम सहार वक्षा स्थल को शुभश्रियम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। वो लक्ष्मी नारायण जो हैं शेष पर शयन किए हैं, चार भुजाएं मुकुट कुंडल धारण किए, ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे। ये दृश्य देखा जब अक्रूर जी समझ गए, हे प्रभु अब मैं समझ गया, आप केवल एक यादव ही नहीं हैं, आप नंद के पुत्र नहीं हैं, अरे आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। इस सृष्टि को बनाने वाले और लय करने वाले हैं। आपका कंस क्या बिगाड़ पाएगा। हे परब्रह्म आपके चरणों में प्रणाम। स्तुति करी है अक्रूर जी ने। अक्रूर जी कहते हैं न तो उसमें हम त्वा खिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माध्यम यन्नाभिजाता दरविंद कोसा ब्रह्मा विरासी यशेष लोका। न तो उसमें हम त्वाम खिल हेतु हेतु, हे अखिल ब्रह्मांड नायक नारायण आपके चरणों में स्तुति करता हूँ। आपके ही नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा। हे आदि पुरुष परमात्मा नारायण आपके चरणों में प्रणाम। ऐसी दिव्य स्तुति करी अक्रूर जी ने और स्नान करके रथ में बैठे। मथुरा में यमुना बाग में सबको रुकने का स्थान दिया गया। नंद बाबा और गोप सखा पहले पहुंच गए थे, कन्हैया बलराम पहुंचे और जैसे ही यमुना बाग में कृष्ण बलराम पहुंचे, भगवान ने कहा बाबा मैं तो मथुरा को मेला देखो चाहूं। तो बाबा ने कहा अरे लाला ये तेरो वृंदावन ना है, ये मथुरा में तू काऊ से झगड़ बैठोगे तो यहाँ को राजा कंस है ना, वो तू दंड देगो, इसलिए हम साथ में चलते हैं। भगवान ने कहा बाबा मेला तो जब मेल के लोग हों तभी मेला को आनंद है, तुम्हारो और हमारो तो कोई मेल ही नहीं है। हमारे सखाओं के साथ में जाएंगे वो हमारे मेल के, तभी तो मेला का आनंद आएगा। बलराम जी ने कहा बाबा मैं साथ में जाता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाना। बोले हाँ आ जाएंगे। और कृष्ण बलराम और सखा सब चल दिए, चले जा रहे थे। तो एक सखा बोलो भैया कन्हैया तू पहले बता देते कि मामा के यहाँ मेला है तो हम अच्छे कपड़ा पहन के नहीं आते, अभी तो फटे पुराने कपड़े पहन के आ गए, भिखमंगे से लग रहे, अच्छी पगड़ी मगड़ी लगा के आते नहीं तो हम फिर। भगवान ने कहा चिंता मत करो। सामने से कंस का धोबी पोटली में कपड़े लेकर के आ रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा अरे तू कौन, मेरा भांजा आ गया, कौन है तू? बोले यहाँ की राजा कंस हैं, वो हमारे मामा है। तो मामा के सबरे मामा।
तो वही नाते से हमने कहा मामा जी राम राम। अच्छा तो तुम ही हो, क्या काम है? बोले हमारे सखाओं को वस्त्र दे दो। कंस ने कहा मूर्ख ग्वारिये, ईदृशाने वांसांसी नित्यम गिरि बनिचरा। गाली देने लगा। अरे बनचर, गायों की पूंछ पकड़ के जंगल में चलने वाले गोचर, राजा के वस्त्र पहनोगे? गाली देने लगा। भगवान के पास में एक सखा खड़ा था, उसने कहा कन्हैया बहुत हो गई इसकी, जरा पूतना मारो हाथ थोड़ा सा दिखा दे जाए, बाद में जो हो वो हम खड़े हैं। और भगवान ने धीरे से एक ही हाथ लगाया, रजगस्य कराग्रणो सराकाया दपादयत, और एक ही हाथ में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बोलो भगवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा पहन लो सब वस्त्र। सबने बगल बंदी पहनी, बढ़िया चल दिए। और जब चले, अरे कन्हैया अभी आनंद ना आयो। अब का कमी पड़ गई भैया? बोले देखो तो बिना झाड़ू के रोड साफ हो रही। अब राजा के कपड़ा कोई बच्चे पहने, नीचे से झाड़ू लग रहा था। अच्छा 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 अच्छा, चलो। तो ततस्तु वाय कह प्रीतस्तयो बेसम कल्पयत। भगवान एक दर्जी के यहाँ जाते हैं, वो भगवान का भक्त था। अरे दर्जी भैया हमारे सखाओं के वस्त्र बना दो। जी सरकार। तो उसने बढ़िया सबको फिट काट पीट के बढ़िया बना दिए। भगवान ने कहा सखाओं से ठीक है? बोले हाँ, अब आनंद आया, खुश हो। भैया दर्जी मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने हमारे सखाओं को खुश कर दिया। दर्जी ने विचार किया कि धोबी को क्या मिला वो मैं देख लिया। सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुमने हमारे सखाओं को खुश किया, कुछ तो मांगो। चलो मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब फूलोगे खूब फलोगे। वही भगवान का आशीर्वाद है, जितने का कपड़ा उतने की सिलाई। और दूल्हा राजा की ओर मिल जाए तो क्या करना है? दर्जी को वही आशीर्वाद है भगवान का। थोड़े से आगे गए, कन्हैया अभी आनंद ना आया। बोले क्यों? बोले जब तक ब्रजवासी के माथे पे थापक थुआ चंदन ना पुते, तब तक ब्रजवासी से लगता ही ना है। तो सामने से एक टेढ़ी मेढ़ी बुढ़िया मैया डंडे के सहारे एक हाथ में चंदन का कटोरा लिए आ रही थी। तो भगवान ने कहा सुंदरी। तो चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि जीवन में कभी उसके कान में ऐसी आवाज ही नहीं पड़ी थी। खड़ी हो गई। कौन? सामने देखा तो श्याम सुंदर। हाँ मैंने कहा सुंदरी, क्या नाम है आपका? तो उसने कहा दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवेक्य नाम हितलेप कर्मणि। मैं दासी हूँ कंस की, मेरा नाम साइरंध्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी हूं तो लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मद भावितम भोजपते रति प्रियम। मेरा घिसा हुआ चंदन राजा कंस को बहुत पसंद है, तो चंदन लगाने जा रहे थे। देवी अगर अच्छा लगे तो हमारी सखाओं को लगा दे। हाँ क्यों नहीं? तो सब सखाओं को चंदन लगाया, भगवान के भी मस्तक पर चंदन लगाया। भगवान प्रसन्न हुए। चंदन और बंधन ये दोनों हृदय को शीतलता पहुंचाते हैं। चंदन मस्तक को शीतलता पहुंचाता है और बंधन हृदय। तो चंदन और बंधन तो होता ही रहना चाहिए। सखाओं ने कहा कन्हैया या डोगरी को सबरो चंदन तो हम सबने पूछ लो, लियो दियो कछु ना है, कुछ तो दो उसको। ठीक है। कन्हैया गए और कुब्जा के पास खड़े हो जाते हैं, एक हाथ दाढ़ी से एक पैर से। एक सखा बोलो कन्हैया सावधानी से, मथुरा है वृंदावन ना है। एक बोलो कन्हैया तेरी तो बन गई का जोड़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ी और टेढ़ा का बन गया जोड़ा। और हंस रहे थे, इतने में भगवान ने एक झटका दिया कि वो तो परम सुंदरी हो जाती है, आभूषण पहन लिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़े आगे भाई कन्हैया अभी भी आनंद ना आया और बोले अब का कमी? बोले माला और मिल जाती है।
तो ततः सुधामनु भगन भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के यहाँ माला पहनी भगवान ने और बस मथुरा की गलियों में चलने लगे, झूमते भय नाचते हुए जा रहे थे। मथुरा की युवतियां देख रही हैं कृष्ण बलराम को छत पे से कि देखो ये गोरा गोरा है, ये कौन है? ये तो बोले ये बलराम है। तो वो कौन है जिसने पूतना को मारा, अघासुर को बकासुर को मारा? अरे भाई के बाजू में जो सांवलो है ना, वही है, उसका नाम कृष्ण है। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। आये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। भगवान के दर्शन के लिए सब दौड़ते भागते आ रहे हैं। सखियां झरोके से देख रही हैं। एक तेरी सखी देख तो रहे पर मुंह नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ऊंचे हैं और वो नीचे हैं। अब नीचे से कोई निकल जाए तो चेहरा नहीं दिखता। एक बोली सखी एक काम कर, थोड़े से अक्षत और पुष्प ला। वो लेके आती है तो जैसे ही कृष्ण बलराम ऊपर नीचे से निकले तो उसने ऊपर से गिरा, और जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर पुष्प गिरे, पुष्प फूल सुमन। सुमन के दो अर्थ होते हैं, एक तो फूल और सुमन माने अच्छा मन। भगवान को ये दोनों पसंद है, सुमन भी और ये सुमन भी। जब सुमन गिरा तो मनमोहन ने देखा, और मनमोहन ऊपर को देखे तो वो तो उछल गई। बड़े सुंदर लगते हैं, देख तो सकी तुम्हें दिख रहे का? वो कहने लगी हाँ हाँ हमें भी दिख रहे। इतने में मोहन ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, और जब मुस्कुराया तो रहे सहे होश भी उड़ गए। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। आइए मोहन की मधुर मुस्कान में हम अपना आनंद लेते हैं। जिनको मोहन की मुस्कान अच्छी लगती है वो दोनों हाथों से ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल